नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे कि जो मैंने आपको बताया था एसएससी सीपीओ की नई वैकेंसी के बारे में, नई जॉब के बारे में, जो कि 1876 यानी कि 1876 प्लस पोस्ट पर जो है वैकेंसी आपकी आ चुकी है, जॉब आ चुकी है, जो कि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर और दूसरे जो बाकी पोस्ट है जैसे कि सीएपीएफ के अंदर, आपका आईटीबीपी, बीएसएफ और बाकी जो आपके एसएसबी और बाकी जो फोर्सेस हैं उसके अंदर जो है सब इंस्पेक्टर की जॉब पर आपको लिया जा रहा है। जो पूरे इंडिया से, पूरे भारत से आप कहीं से भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब में अप्लाई करने के लिए मैंने नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस कर लिया था, आप उसको देख सकते हैं आसानी से, वीडियो उसके ऊपर है कि ये जॉब किसके लिए है, सिलेबस, एलिजिबिलिटी सब कुछ डिस्कस हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेनली मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आप देखिए 15 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं, 15 अगस्त तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं इस जॉब के लिए अगर आप चाहते हैं तो। और आपको अगर जानना है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये जॉब हमें कैसे मिलेगी, क्या सैलरी होगी और बाकी सारी चीज़ें, तो आप उसका वीडियो नोटिफिकेशन वाला जो है वो भी देख सकते हैं। अब मैं मेन आपको बता देता हूँ, इसकी फ़ीस जो है 100 रुपीज़ होगी फॉर्म की, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम है और साथ में एसएससी के लिए एग्जाम लिया, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है ये जॉब रहेगी। तो इसके लिए इसी वजह से इसकी फ़ीस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि 100 रुपीज़ जो है इसकी फॉर्म की फ़ीस है। और अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, एससी एसटी जैसे कैटेगरियों से, तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ निशुल्क निशुल्क के अंदर ही आप इन फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, आप फॉर्म जो है आसानी से भर पाएंगे। जैसे कि एसटी, एससी कैटेगरी या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर को फॉर्म का फीस नहीं भरना है। और जितने भी महिलाएं या वुमेन्स या फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको बिल्कुल भी एक भी रुपये जो है पे नहीं करना है इस फॉर्म का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो ये मैंने फीस का बता दिया। आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये 22 जुलाई यानी कि कल का नोटिफिकेशन है, कल ही की डेट में नोटिस आया है, जॉब आई है आपके लिए। और आप इसमें कल से लेकर 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त तक जो है इसको भर सकते हैं। तो मैं आपको इधर यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है योर लॉग्ड इन इन एज, जब आपने जो लॉगिन किया हुआ है वो सौरभ ना, जो आपका नाम है उससे लॉगिन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी यहाँ लिखी आ गई है। तो ये और ये आपका लिखा गया, आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। और नहीं तो जो है आप, अगर आप यहाँ पर लॉग आउट करते हैं तो आपको फिर लॉग इन करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ लॉग आउट करने के बाद कैसा दिखता है पूरा पेज। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो सेम पेज दिख रहा है ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पर ये लॉग आउट होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने को कहा जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देंगे या नंबर डाल देंगे, जो कि जैसा कि ये मेरा नंबर है रजिस्ट्रेशन का, सेम इस तरीके से रहेगा। और उसके बाद आपका एक पासवर्ड आपने क्रिएट किया गया होगा आपके द्वारा, उसको डाल के आप लॉगिन करके उसके बाद ही आप देख सकेंगे कौन कौन से नए जॉब आए हैं और फिर आप फॉर्म भर पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, एसएससी में ऐसा होता है, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और हर महीने जो है जॉब निकलते रहते हैं एसएससी के। और हर महीने जो है एग्जाम लिए जाते हैं और आपको जॉब दी जाती है, चाहे वो फोर्स के अंदर हो, पुलिस के अंदर हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, या फिर बड़े बड़े पद होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे भारत में, वो यहीं से आपको मिलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़, यहाँ पर वो ज़रूरी बात ये है कि आपको यहाँ पर OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। यूपीएससी की तरह ही आपको एसएससी के पोर्टल पर भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आप एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा कर देते हैं, उसके बाद आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। उसके बाद जो भी जॉब का फॉर्म आता है आपको उसका फॉर्म भर के जो है जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ पर अगर देख रहे हैं, जैसा कि आपको अगर अभी तक नहीं पता है कि OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या फिर रजिस्ट्रेशन कैसा होता है एसएससी में, तो आप जो है जो आपका एसएससी फेज 11 का नोटिफिकेशन आया था उसका वीडियो चैनल पे होगा, उसका फॉर्म भरने का जो वीडियो है उसको देखकर आप समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअल में रजिस्ट्रेशन करना कैसे है एसएससी के लिए। तो उसको आप देख के समझ सकते हैं, चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप सर्च मारेंगे कि एसएससी फेज 11 फॉर्म फिलअप अगर आप डालेंगे चैनल पर, तो आपको चैनल पर साफ साफ वो चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमने लॉगिन करा, लॉगिन के बाद हम इस तरीके से हमें दिखने वाला है पूरा डैशबोर्ड, यानी पूरा स्क्रीन। पूरे स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई पर क्लिक करते के साथ ही आपको इस तरीके से जो है दिखने लग जाएगा कि भाई आप अप्लाई किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो पहले आपको बताया तो मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ
एंड हवलदार के लिए आई थी इससे पहले वैकेंसी, जो कि आपकी आई थी 30 जून से स्टार्ट हुआ था, और ये 21 जुलाई को फॉर्म भरना इसका क्लोज हो गया है। आप अगर देखेंगे तो अब इसका फॉर्म जो है अब आप नहीं भर सकते, क्योंकि ये जॉब का फॉर्म भरा जा चुका है। तो ये आपका एमटीएस में था, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ था, और आपका हवलदार जैसे पोस्ट के लिए था। उससे पहले आपका CHSL का भी आया था, जिसको हमने डिस्कस किया था, CGL का भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आपका आया है सब इंस्पेक्टर का दिल्ली पुलिस में, और आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी कि CAPF के अंदर आया है, जो आप देख सकते हैं। इसको भी आप 15 अगस्त तक जो है भर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा, कितनी वैकेंसी है आपको अलग अलग तरीके से दिखेंगी, सब कुछ दिख जाएगा इस जॉब से रिलेटेड इस नोटिफिकेशन के अंदर। और नहीं तो आप जो है इसका नोटिफिकेशन का वीडियो भी देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर है एक तो अप्लाई प्रिंट, प्रिंट तो अभी आप ले नहीं सकते क्योंकि फॉर्म नहीं भरा है। पेमेंट और ये सारे ऑप्शन आपके बाद में होंगे, पहले आपको सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करके फॉर्म भरना चालू करना है। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब मैं अब सीधा अप्लाई करने जा रहा हूँ, फॉर्म भरने जा रहा हूँ इस जॉब के लिए। तो जल्दी से वो स्क्रीन आएगी, और फिर हम जो है आपको मैं जो आपको फॉर्म कैसे भरना है वो बता रहा हूँ। देखिए लॉगिन चला गया है, इसमें दोबारा लॉगिन जो है यहाँ पे करना पड़ेगा। हम दोबारा लॉगिन करते हैं एक बार फिर से। अब देखिए अब यहाँ पे मैं अगर आप अप्लाई पे क्लिक करूंगा, आप देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया, प्लीज बी वेरी केयरफुल वाइल फिलिंग द फॉर्म। मतलब आप फॉर्म भरते समय बिल्कुल केयरफुल होकर फॉर्म भरना, क्योंकि ये फॉर्म आप जब भरेंगे इसमें कोई भी गलती होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, और इसका फिर आगे तक आपको जो है भुगतान करना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो है सारा कुछ आपको ही फेस करना पड़ेगा, आप जो भी अगर गलत डिटेल देते हैं तो वो भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम और ये सब कुछ आपका रजिस्ट्रेशन से उठाई गई डिटेल है, और बाकी आप फॉर्म से रिलेटेड कुछ नई डिटेल्स डालने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का नाम यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं के सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे आ चुका है नाम, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तब डाला है। अगर नाम चेंज हुआ होगा, न्यू नेम अगर रहा होगा कोई, तो वो आप यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, मतलब कि शुरू से यही नाम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल को चेंज नहीं किया जा सकता। फादर नेम आ चुका है यहाँ पे, मदर नेम आ गया है, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है, एज आ चुकी है, जेंडर आप देख सकते हैं, कैटेगरी, सब कुछ जो लिखा आ रहा है, तो ये तो चेंज होगा नहीं। लेकिन इसके आगे जो आपको भरना है वो क्या क्या डालना होगा, जैसे आप देख सकते हैं, डू यू बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन central list of OBCs but notified as OBC by the government of NCT of Delhi and wish to be treated as OBC of for SI in Delhi Police and you are फॉर अदर पोस्ट। मतलब आपको बताना है कि क्या आप बिलोंग करते हैं ऐसी कास्ट से जो इंक्लूड नहीं होती सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के अंदर, बट लेकिन नोटिफाइड है एज कि वो ओबीसी हैं आप बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के हिसाब से, एंड विश टू बी ट्रीटेड एज कि आप चाहते हैं कि एज ओबीसी आपको माना जाए, किसके लिए, फॉर एसआई पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर, एंड यू आर फॉर अदर पोस्ट, और बाकी कैटेगरियों के लिए आपको जो है यू आर लिया जाए। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूं कि हर पोस्ट के लिए जो है मुझे यू आर ही लिया जाए। डू यू बिलोंग टू अ कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज, आप चाहते हैं कि आपको ओबीसी की पोस्ट, ओबीसी वाले कैटेगरी में लिया जाए एसआई की पोस्ट के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर, और ईडब्ल्यूएस लिया जाए बाकी पोस्ट के लिए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, ये उनके लिए है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। अब देखिए ऐसे दो कैंडिडेट होते हैं, एक तो होता है अनरिजर्व कैटेगरी, दूसरा होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी, और बाकी आपके जो होते हैं इन दोनों को छोड़ के वो बाकी हो जाता है SC ST OBC बाकी सारी कैटेगरी। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको जो है OBC कैटेगरी वाला कैंडिडेट माना जाए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, और बाकी सब पोस्टों के लिए EWS वाला माना जाए, और नहीं तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि OBC माना जाए कैटेगरी में आपको दिल्ली पुलिस में SI के लिए, और बाकियों के लिए UR कैटेगरी से लिया जाए।
आप अगर ऐसा चाहते तो वो बताएंगे, नहीं चाहते तो यहाँ पे आपको नो कर देना। देखिए कुछ के लिए ऑप्शन नहीं है, जैसे मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में नहीं हूँ, तो मेरे को ईडब्ल्यूएस वाला ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। आर यू आर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप दिल्ली पुलिस के अंदर किसी ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप हेड कांस्टेबल है या फिर असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर है, तो वो सब आपको बता देना है। तो यस नो यहाँ से आपको करना होगा। जैसे मैंने बोल दिया भाई मैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं हूँ, फिर आपको बताना है वेरीफाई वेदर यू आर अ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको कर देना है, वेरीफाई करना है कि आप जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं दिल्ली पुलिस के। नहीं तो मैंने बोल दिया नहीं हूँ। तो ये दो दो बार इसीलिए पूछा जा रहा है, कहीं आप बाद में बोले भाई मैं इस डिपार्टमेंट में पहले से ही किसी इस पोस्ट पर था और मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको पहले क्लियर करना है आर यू आर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मतलब कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है या नहीं, वो आपको बताना है। फिर इसको भी वेरीफाई करना है। फिर आपको बताना है टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है। होंगे तो आप यहाँ पर ज़रूर बताएंगे कि किस तरीके का एनसीसी सर्टिफिकेट है वो सब कुछ। प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर आपको बता देना है कहाँ का एग्ज़ाम देना है, जैसे कि आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, ऐसी जगहों पर एग्ज़ाम होने वाला है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, आपको जो सही लगे वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस जैसा कि आप समझे कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम दिया जा सकता है आपके द्वारा, तो आप उसको चूज़ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिल्ली चूज़ कर लिया, फिर उसके आसपास के एरिया के ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे, जैसे कि हल्द्वानी, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन जयपुर का कर लिया है, और अब थर्ड ऑप्शन में जो है यहाँ पे अजमेर का कर लेता हूँ। यानी कि मेरा पहला ऑप्शन ये रहेगा कि मेरे को दिल्ली में एग्ज़ाम देने दिया जाए, दूसरा ये रहेगा कि जयपुर में, फिर तीसरा रहेगा अजमेर में। इनमें से किसी भी जगह पे एग्ज़ाम का सेंटर मेरे को मिल सकता है, तो ये रहेगा। अब यहाँ पर ये है वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन, या अगर मतलब आप पहले कभी या अभी तक आर्मी या फिर नेवी या फिर कोई फोर्सेज में काम कर रहे थे या नहीं, वो आपको बताना है, येस और नो बता देना है। फिर आपको बताना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब देखिए मैंने नो कर दिया, तो यहाँ पर कोई डेट वेट नहीं बतानी मुझे, क्योंकि मैं वहाँ का कैंडिडेट हुई नहीं। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंट, तो ये सब ऑप्शन नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये आएगा वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो भाई देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था एज कितनी मांगी गई है, मैक्सिमम मिनिमम। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन चाहिए होगा एज के अंदर, तो आप यस करके अपना बताएंगे क्यों चाहिए रिलैक्सेशन, और सारा कुछ रिलैक्सेशन कोड आपको सब बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ नो कर दूंगा, मतलब मेरे को रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। और उसके बाद हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बतानी है। तो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है, एमसीए किया है, या फिर एमएससी एमटेक क्या करा है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री मिनिमम मांगी गई है, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। और मैक्सिमम अगर आपने करी है तो वो भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी। डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएशन डाल दीजिए। सिलेक्ट, अब स्टेटस बताना है, पासिंग ईयर बता देना है। ये आपका ग्रेजुएशन का मांगा जा रहा है स्टेटस, जैसे कि पास है या अपियरिंग है। मतलब आप देखिए यहाँ पर फाइनल ईयर वाला कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, जो अपने बैचलर डिग्री में फाइनल ईयर में है, तो वो भी यहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर बस इतना करना है, उसको अपना स्टेट बता देना है, अपना यूनिवर्सिटी का नाम बता देना है, ये सब बता देना है। तो मैं अब देखिए यहाँ पे तो अपियरिंग में था। अब देखिए इसमें थोड़ा लोडिंग हो रही है।
अब यहाँ पर जैसे मैंने डाला कि पास्ट, अब पास्ट में मैं बताऊंगा कि किस ईयर में पास्ट किया। देखिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, साइट प्रॉब्लम था ये। अब मेरे को बताना है कि किस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ से ये मैंने पास किया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन जैसे ही मिलेगा आपको, अपने अपना स्टेट और सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस यूनिवर्सिटी से आपने किया। वो उसका ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अदर के ऑप्शन से भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि भाई मैंने JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से जो है 2022 के अंदर पास किया BBA कोर्स को। ये मैंने बता दिया। यहाँ पर मेरे को अपना रोल नंबर दे देना है, जो भी रोल नंबर होगा मेरा। और फिर यहाँ पे परसेंटेज बता देनी है कि परसेंटेज कितनी आई। और CGPA बता देना है। अब देखिए CGPA का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब मैं परसेंटेज या फिर CGPA है, आप दोनों में से कोई एक चीज़ बता देंगे। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ डॉप एंड IT's MO नंबर 2016 ईस्टर्न डेटेड 21/6/2016, यानी कि 21 जून 2016 के हिसाब से उस दिन एक नोटिस आया था। उस नोटिस के हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल डिटेल अवेलेबल रहे एसेस करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। इसको आप पैरा नंबर 18 से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में क्या चीज़ बोली गई है, ये नोटिस के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा एड्रेस आ चुका है, सब कुछ जो भी था, जो भी हमने डिटेल डाले। अब यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने को बोला है। फोटो बोला गया है कि भाई अप्रैल 2023 के बाद का हो, क्योंकि 3 महीने तक का लिया जाएगा। फोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और JPEG या JPG फॉर्मेट में होगा। दूसरा यहाँ पर बोला है जो आपका सिग्नेचर होगा वो 10 to 20 KB, और इसमें JPEG JPG फॉर्मेट रखा गया है। और विड्थ और हाइट भी आप देख सकते हैं अपना इमेज का क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ से फोटो अपलोड करूंगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो है जो मैंने यहाँ पे अपलोड करी है। इस तरीके से आपको अपलोड करनी है। यहाँ पर जो भी आपकी फ़ोटो होगी वो आप अपलोड करेंगे। सेम इस तरीके से जो है यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करा जाएगा। और उसके बाद वेदर द फोटो हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर, आपको बता देना है कि ये यस, मैं बोल रहा हूँ यस कि हाँ ये फ़ोटो जो है 23 अप्रैल के बाद की है। ये फ़ोटो मैंने 23 अप्रैल के बाद की डाली है, ये मैंने बता दिया है। आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, एक एक चीज़ को आई एग्री कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से
अगर कुछ करना है तो आप रीसेट कर लीजिए, नहीं तो आपको सिंपल यहाँ पे प्रीव्यू करना होगा। प्रीव्यू में आप एक एक चीज़ें चेक करेंगे, सारा कुछ जो भी आपने भरा। जैसे मैंने देख लीजिए, सेंटर को जरूर चेक करिएगा एक अच्छे से, क्योंकि सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा। अगर आपने गलती से भी कोई दूर का सेंटर डाल दिया है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। जैसे मैंने डाला है भागलपुर, गोरखपुर और आगरा, ये 3 जगहें डाली हैं। तो इसमें से आप, मेरे को इतना पता है कि अगर मेरे को जाना है तो इन्हीं में से किसी एक जगह पर जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने। मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट कर दीजिए। अब देखिए, यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ़ यू वांट टू सबमिट। अब यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा और ये सबमिट हो जाएगी, क्योंकि मैं अब चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इज रिसीव्ड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं, वो बता देना है, नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेके भी रुक सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यस, मतलब मैं यहाँ से पेमेंट के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। पेमेंट में मेरे को 100 रुपीज़ देने को बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं एक ओपन कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ। जो अपनी कैटेगरी आप रजिस्ट्रेशन करते समय सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी रहेगी वो एक बार आप सिलेक्ट कर लेंगे, बाद में चेंज नहीं होगी किसी भी जॉब के लिए, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन का मोड मिलेगा आपको पे करने के लिए, 100 रुपीज़ सबमिट पे क्लिक करके इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग या फिर दूसरे बैंकों की नेट बैंकिंग से आप फीस भर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से फीस भर सकते हैं। उसमें आपका बैंक चार्ज लगेगा 1.77 जो है रुपीज़, जो यहाँ पे आपके लगने वाले हैं बैंक के चार्ज पे। बैंक का चार्ज होगा ये आपकी फ़ीस से अलग होगा, फॉर्म की फ़ीस से 100 रुपीज़ से अलग होगा। आप UPI से कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे UPI का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। UPI में मेरे को बोल दिया है कि मैं या तो VPA से कर सकता हूँ। VPA कुछ डिटेल्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं कार्ड पर, आपको आसानी से मिल जाते हैं, आपके जो अकाउंट होता है उस पर डिटेल्स मिल जाते हैं। दूसरा QR कोड से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन सिलेक्ट करके मैं इस QR कोड को दूसरे किसी डिवाइस से जो है इसको स्कैन करूँगा पेमेंट के लिए। तो मैं, आप ऐसा ही कर, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अपने जो ये QR कोड होगा आप इससे भी कर लीजिए, नहीं तो दूसरे किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। इसको स्कैन करके फिर आपको जो है इसके लिए पेमेंट कर देनी है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। इसमें आपको समय मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको समय लिखा आ गया है कि 4 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन। अब देखिए 4 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होती है। टोटल 5 मिनट मिलती है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करिए, पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद आपको प्रिंट लेना है फॉर्म का, बस इतना ही प्रोसेस रहेगा। आपको सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर अगर बनना है तो आपको सिर्फ इस फॉर्म को भरने के लिए इतना ही करना है, और कुछ भी बड़ा काम नहीं करना है। आप देख लीजिए कि इस सिर्फ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के अंदर ही नहीं, बल्कि जो दूसरे पोस्ट है CAPF के अंदर भी सब इंस्पेक्टर, ITBP, SSB, CISF, CRPF, इन सब के लिए सेम इसी फॉर्म को भरा जाएगा एक बार में। यहाँ पर कोई पोस्ट सिलेक्शन नहीं है, ये आप पोस्ट के लिए ऑप्शन फॉर्म भरेंगे बाद में, जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि कौन सा पोस्ट चाहिए। तो अभी यहाँ पर पोस्ट का कोई लोचा ही नहीं है, आपको सिंपल फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस था, इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। आपको एप्लीकेशन लिंक और सारा कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप फॉर्म भरने में आसानी हो। इस वीडियो को मैं यहीं करूँगा एंड, मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।